कल उठा, तुम भी आ गया जेल। अरे चाचा आप। अरे चुप साले, चाचा नहीं बोलो हमको अपना मुंह से। तो देखो बेटा आप तुमको कैसे कटवाते हो उस लोग से। बस आज रात अच्छा से सो लो, कल से तुम्हारा नींद हराम होने वाला है। काहे कि मौसम बिगड़ने वाला है, तुमको पता चलने वाला है जेल का लाइफ कैसा होता है। अरे चाचा को हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उससे पहले हमको जेल से बाहर निकलना पड़ेगा। काहे कि उस चुसेला को भी सबक सिखाना है जो हमको जेल में भेजा है। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा हमको छुड़ाएगा कौन और कितना दिन हमको यहाँ पर रहना पड़ेगा। काहे कि जिस कमरा में हम सो रहे हैं उसी कमरा में कमोड भी लगा दिया है। अब अगर हमको सुबह में पॉटी जाना पड़ेगा तो हम कैसे जाएंगे। काहे कि अगर हम पॉटी गए तो आगे दरवाजा भी नहीं है, कोई भी आएगा जाएगा तो हमको देखेगा और हमको बड़ा शर्म लगेगा। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, हमको करना तो यही पड़ेगा ना। काहे कि तभी ना अपराधी जेल में आने से डरता है। एक काम करेंगे, सुबह में सबसे पहले उठ जाएंगे और बाथरूम कर लेंगे ताकि कोई हमको देख न पाए। अब एक काम करते हैं, सो जाते हैं। काहे कि अब मेरे पास कोई और रास्ता थोड़ी ना है। चलो अब किसी तरीके से सो जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अरे जब सोए हुए थे तो प्रेशर बहुत जोर से आ रहा था और अब कमोड पर बैठ गए तो जल्दी जल्दी नहीं हो रहा, धीरे धीरे हो रहा है। और साला ये आवाज अलग हो रहा है। कोई आ ना जाए, जल्दी निकलो यार। अरे बढ़िया से रिकॉर्डिंग करो, बढ़िया शो चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट करना हम लोग को, तभी ना जनता देखेगा। अरे ये क्या कर रहा तुम लोग, बंद करो कैमरा। ये भी कोई दिखाने की चीज है क्या? शर्म नहीं आता चाचा तुमको, बंद करो कैमरा बोल रहे हैं। अरे चुप साला काला कल उठा, तुम्हारा साउंड बढ़िया से नहीं आ रहा है, साउंड बढ़िया से आना चाहिए तब ना पब्लिक को मजा आएगा टीवी पे। मुंह बंद रखो तभी ना साउंड क्लियर सुनाई देगा। हाँ अब देखो कितना बढ़िया साउंड आ रहा है। तो दर्शकों आपको कैसा लग रहा है ये शो देखकर? अरे हम लोग को तो बहुत मजा आ रहा है। क्या शो चल रहा है? अरे बेटा गोरा कद्दू क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे पापा, हम जब चले जाएंगे तो आपका क्या होगा? अरे बेटा कुछ नहीं होगा, हम अपना ख्याल रख लेंगे। ऐसे तुम जाओगे कहाँ? अरे पापा सपना के साथ हनीमून पे जब जाएंगे तो आपका ख्याल कौन रखेगा, वही सोच रहे थे। ये साला हमारा बचिया के साथ हनीमून पे जाने का सोच रहा है। इसका तो साले का हनीमून हम जेल में मनवाएंगे। आज जो हमारा चाचा बेइज्जती किया ना, हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे और ना ही उसको बोलने देंगे, मार देंगे उसको हम। अरे ये अंधेरा कैसे हो गया? अरे कौन है कौन लाइट बंद किया है? बाकी सबकी लाइट जल रही है, खाली मेरी काहे बंद हुई है? कौन है? अरे काला कल उठा, बत्ती बंद करने से ही डर गया तुम तो सवेरे में बहुत बकवास कर रहा था, कह रहा था जो करना है कर लेना। एक बत्ती बंद कर दी उसी में नचने लग गया तुम। अभी तो शुरुआत है, देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है यहाँ पे। चलो जी आज आखिरी रात इसको आराम से सोने दो, कल से इसका जिंदगी तो हराम होने ही वाला है। ई चाचा को हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमको बहुत उंगली कर रहा है। कल सुबह में इसको बताएंगे हम, काहे कि कल से सब कोई मेरा असली रूप देखेगा। अरे ये कमरा में इतना रोशनी कहाँ से आ रहा है? बंद करो भाई गोरा कद्दू, बत्ती बंद करो, सोने दो। सो लेना बेटा, पहले ये तो देख लो तुम सो कहाँ रहे हो और किस हाल में सो रहे हो। अरे हम ये कहाँ सो रहे हैं? हम मैदान में कैसे आ गए? हम तो अपना रूम में सो रहे थे ना। और मैं कपड़ा कौन खोल दिया, नंगा कौन कर दिया हमको? तुम्हारा चाचा के होते हुए ऐसी हरकत कौन कर सकता है? कोई कर सकता है बताओ? तुम चाचा ये सही नहीं कि हमको नंगा करके सुला दिया बीच मैदान में। कल रात में सोने से पहले बोल रहे थे ना कि आज सुबह में तुम्हारा सब कोई असली चेहरा देखेगा, तो आज तुम्हारा चेहरा के साथ सब कोई सब कुछ देख लिया। तो जाओ अब कपड़ा पहन लो, क्योंकि अब तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तुमको भारी पड़ेगा चाचा, भारी पड़ेगा, बता दिए। कैसे हो बेटा काला कद्दू, ठीक हो ना? तुमको कोई जेल में तकलीफ तो नहीं ना है? तुम्हारा हाल देख के ना हमको अंदर से रोना आ रहा है बेटा। हमको जब पता चला ना बेटा तुम जेल में हो तो हमसे रहा नहीं गया। हम सोचे काला कद्दू को जेल में जाकर देख लेते हैं कैसा है काला कद्दू। आ गया सुअर झूठा प्यार जताने। बेटा हम वो तुम्हारा वीडियो देखे है नंगा वाला, बाथरूम करते हुए, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था न्यूज चैनल पे। तुमको पता है वीडियो देख के हमको और गोरा कद्दू को बहुत दुख हुआ, हम लोग बहुत रोए। लेकिन तुम ये सोच रहे होगे कि हम लोग जब इतना रोए, हम लोग को इतना दुख हुआ वीडियो देख के, तो हम कुछ किए क्या नहीं तुम्हारे लिए। लेकिन बेटा हम बता देते तुमको, हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ किए बेटा। लेकिन हमको एक बात नहीं समझ में आया, तुम्हारा ये वीडियो बना के लाइव टेलीकास्ट किया कौन बेटा? हमको उससे मिलना है, हम उससे पूछेंगे आखिर वो ऐसा गंदा काम काहे किया। अरे टकला मेरे साथ कोई कुछ नहीं किया है, तुमको पता नहीं है मेरा नाम काला कद्दू है। मेरे साथ कोई भी कुछ कर सकता है, आसान है क्या? चलो बेटा काला कद्दू हम चलते हैं, कोई तकलीफ होगा ना तो फोन कर देना। रे टकला ये जो तुम अपना नकली का प्यार दिखा रहा है ना, अपने पॉकेट में रखो। काहे कि काला कद्दू को किसी की जरूरत नहीं है, काला कद्दू अकेला ही काफी है। अरे बेटा काला कद्दू ऐसे नहीं बोलते हैं, हम समझ रहे हैं बेटा तुम जेल में हो इसीलिए तुमको गुस्सा आ रहा है, तुमको बहुत सारा तकलीफ देखना पड़ रहा है जेल में। सुनो बेटा हम तुमको आज
बाहर निकलने का प्लान बनाए हैं। जेल में मेरा एक आदमी है जो तुम्हारा मदद करेगा जेल से बाहर निकलने में। रात 12 बजे एक हवलदार तुमको लेके जाएगा यहाँ से, तुमको गेट तक पहुँचा देगा, उसके बाद वहाँ से भाग जाना। अरे ये टकला सही में हमको भगाना चाहता है जेल से। अरे बस मेरी आजादी के बीच में ये दीवार खड़ी है, जैसे सीढ़ी पर चढ़कर हम दीवार पार किए हम आजाद। ये जेल से भागने की कोशिश कर रहा है, इसको पकड़कर काल कोठरी में डाल दो ताकि दोबारा ऐसी गलती ये कभी न करे। अरे ये तो हम फंस गए, अब मेरे साथ क्या होगा? अरे हमको यहाँ से निकाले, यहाँ बहुत डर लग रहा है, बहुत अंधेरा है यहाँ पर। चुप रहो, भागने का बहुत शौक था ना, अब पड़े रहो 24 घंटा तक अंदर काल कोठरी में। पता है गोरा कद्दू, आज हम जेल गए थे काला कद्दू से मिलने के लिए। बेचारा का चेहरा देखने लायक था, 2-3 दिन में ही उसका हवा निकल गया, पर अभी भी पूरा आकर गया नहीं है उसका, लेकिन हम उसका आकर का इलाज करके आए हैं। चलो अब सो जाओ गोरा कद्दू। हाँ सो रहे पापा, लेकिन हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। आप हमको अपने साथ अपने घर में सोने का मौका दिए। यहाँ हमको नींद बहुत अच्छे से आती है क्योंकि आपका पलंग का गद्दा बहुत मुलायम है और आपका रूम भी बहुत ठंडा है। अरे बेटा तुम हमारा होने वाला दामाद हो। बेटा तुम ठीक हो ना काला कद्दू? टकला जब परसों जेलर से बात कर रहा था ना, तो हम उसका पूरा बात सुन लिए। टकला तुम्हारा और चुसेला का झगड़ा का फायदा उठाकर तुमको जेल में डाल दिया ताकि तुम चुसेला के खिलाफ हो जाओ और यही सोचते रहो कि तुमको चुसेला जेल भेजा है। तो अगर तुम सपना को पाना चाहते हो और टकला से बदला लेना चाहते हो तो हमारे पास एक प्लान है, अगर तुम मानो तो बताए। अरे हाँ चाचा बताइए, काहे कि हम सपना को अपनी चाची बनते हुए नहीं देख सकते हैं, बताइए क्या प्लान है? तो सुनो, तुमको जेल से बाहर तुम्हारा चाचा ही निकाल सकता है और टकला से उसको भी बदला लेना है। तो ये कहावत तो सुने हो ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अरे चाचा मेरा जो चाचा है ना वो टक से बड़ा दुश्मन मेरा है, और आज हम यहाँ ऐसे पड़े इसका कारण भी वही है। अरे बेटा हम ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि तुम उसको सच में दोस्त बना लो। तुम भी टकला की तरह पॉलिटिक्स खेलो, और पॉलिटिक्स में ना ही कोई हमेशा के लिए दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। बस जरूरत बदलते ही दोस्त और दुश्मन दोनों बदल जाते हैं। और तुमको यहाँ से सिर्फ तुम्हारा चाचा ही निकाल सकता है, क्योंकि बाहर से तो कोई आएगा नहीं तुमको छुड़ाने, और ना ही तुम अपनी सजा खत्म होने का इंतजार कर सकते हो। और तुम चाहो तो तुम्हारा चाचा तुमको जेल से निकाल सकता है। और हमको वो क्यों निकालेगा, हम तो उसका दुश्मन है ना। अरे वो सब तुम हम पर छोड़ दो, मेरी पॉलिटिक्स अभी तक कोई देखा नहीं है, काहे कि हम क्या कर सकते हैं तुम और तुम्हारा चाचा कभी सोच भी नहीं सकता है। और तुम्हारे पास कल भर का समय है, क्योंकि कल हम जेल से रिहा हो जाएंगे, हमारा सजा खत्म। फिर हम तुम्हारा मीटिंग तुम्हारा चाचा से नहीं करवा पाएंगे बेटा। एक बार तुम जेल से निकल जाओ फिर तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, और यहाँ जेल में रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो बेटा, बस मार ही खाते रहोगे। तो बताओ मीटिंग के लिए तैयार हो? ठीक है चाचा तैयार है। अरे शाबाश बेटा, काम हो गया तुम्हारा, लड़का तैयार है।